खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह का गोंडा में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापकों द्वारा स्वागत किया गया। कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह द्वारा गोंडा में सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ बैठक करके बच्चों के एडमिशन कराए जाने को लेकर चर्चा की है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रथम सेमेस्टर में नामांकन कराए जाने को लेकर के निर्देशित किया है। वहीं बड़ा बयान देते हुए विदेशी आक्रांताओं के इतिहास को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने को लेकर कहा कि देखिए, भारतीय धर्म संस्कृति का जो महिमा मंडन हमारे आज ऋषियों ने किया है, जो आज भी संचारित है, इसके इतर मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, न ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। किसी भी विदेशी आक्रांता जो हमारी धर्म संस्कृति को दूषित किया है, उसको पाठ्यक्रम में पढ़ करके हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा मानक नहीं देने जा रहे हैं जो उनको अपने भारतीय संस्कृति से विमुख करे। भारतीय संस्कृति के सम्मुख उनको ला करके, उसके समीप ला करके भारत, भारतीयता और भारतवर्ष की संस्कृति को ही पढ़ाएंगे। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर देवी पाटन मंडल का पहला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में 10 फैकल्टी हम चला रहे हैं। मेरी प्राथमिकता है जो इस अंचल की देवी पाटन मंडल की आवश्यकता है, इसके अनुरूप पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। हमारे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में प्रथम कार्य परिषद का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया है। अब हम सारी समितियों का गठन हो चुका है। आगामी सत्र के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन शोध परीक्षा भी करवा रहा है। परीक्षा समिति द्वारा जो भी विषय अनुमोदित है उनकी परीक्षा कराई जा रही है। जो भी हमारे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती के विश्वविद्यालय हमसे संबद्ध हैं, वहां पर हम लोग आगामी 23 जून को परीक्षा करवा रहे हैं। शिक्षा और वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ हॉस्पिटैलिटी के कोर्स शुरू किए जाने को लेकर प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने कहा कि यह प्रभु श्री राम के मंदिर से यह कोर्स बहुत ही बड़ा डिमांड में है, इसलिए इसको चलाया है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल के बच्चों को शिक्षा दिए जाने को लेकर कहा कि हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से MOU हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, क्योंकि श्रावस्ती में बुद्धिस्ट और जैनिस्ट का सेंटर रहा है। बनारस में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां से भी हमारा MOU प्रक्रिया में है। तिब्बतियन जो पूरा श्रावस्ती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का केंद्र बन सकता है। इसको देखते हुए हम लोग फॉरेन इंटरनेशनल लैंग्वेज विभाग भी खोले हैं। देखिए, भारतीय धर्म संस्कृत का जो महिमा मंडन हमारे आर्ष ऋषियों ने किया है, जो आज भी संचरित है, उसके इतर ये मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। किसी भी विदेशी आक्रांता जो हमारे धर्म संस्कृत को धूल-धूसरित किया है, उसको पाठ्यक्रम में पढ़ा करके हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा मानक नहीं देने जा रहे हैं जो उनको अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख करे। हम भारतीय संस्कृति के सम्मुख उनको ले आकर के, उसके समीप ले आकर के हम अपने विद्यार्थियों को भारत, भारतीयता और भारतवर्ष की संस्कृति को ही पढ़ाएंगे। देखिए, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर देवी पाटन मंडल का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में 10 फैकल्टी हम चला रहे हैं और ये मेरी प्राथमिकता है कि जो इस अंचल की देवी पाटन मंडल की आवश्यकता है, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम चलाया जाए। हाँ, हमारे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में प्रथम कार्य परिषद का गठन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। अब हम सारी समितियों, कार्य परिषद, विद्या परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज, परीक्षा समिति वगैरह सभी का गठन हो चुका है। विश्वविद्यालय आगामी सत्र के लिए 25-26 के लिए शोध प्रवेश परीक्षा भी करा रहा है। इस शोध प्रवेश परीक्षा में सारे विषय जो परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित है, वो उसकी परीक्षा होने जा रही है। आगामी 23 जून को परीक्षा हम लोग कर रहे हैं। हाँ, स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये पूरे प्रभु श्री राम लला के मंदिर से ये कोर्स बड़ा ही डिमांड में है, इस वजह से इसको चलाया। हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से MOU करने जा रहे हैं और चूंकि श्रावस्ती जो है बुद्धिस्ट और जैनिज्म का सेंटर रहा है, तो ये बनारस में
सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर तिब्बतियन स्टडीज़ है, आप लोग जानते होंगे, CUTS नाम से है, उससे भी हमारा MOU प्रोसेस में है। और वो तिब्बतियन जो पूरा श्रावस्ती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का सेंटर बन सकता है। इसको देखते हुए हम लोग फॉरेन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का भी विभाग खोलें।